हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बायो सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख रहे थे। ठीक है, तो और एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम लोग बायो सावर्ट लॉ के। हम लोग बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करके किसी भी एक सर्कुलर कॉइल मुझे दे रखी है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। कोई एक सर्कुलर कॉइल है, उसके अंदर करंट फ्लो मैंने करवाया है, कंडक्टर की बनी हुई होगी, और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, लेट देखो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, इधर से करंट एंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। लेट ये करंट आई इसके अंदर चला गया, इसका ये सेंटर है वो, इस सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, लेट इसका जो रेडियस है वो अपना ए है, स्मॉल ए इज़ द रेडियस। ठीक है, अब आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है मैं वो बायो सावर्ट लॉ से फाइंड कर सकता हूँ। क्या कहता है बायो सावर्ट लॉ? बायो सावर्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड डी जो होता है वो होता है V0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मेरा बायो सावर्ट लॉ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड डी मैं फाइंड करता हूँ वो फाइंड करता हूँ आइडियल करंट एलिमेंट से। तो मुझे यहाँ एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा जिससे डी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो ये मुझे इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसी कॉइल के सरफेस पे यही वायर है, यहाँ मैंने क्या ले लिया, एक ये करंट एलिमेंट आइडियल, आई करंट फ्लो होगा डीएल में से, तो ये आइडियल करंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब मेरा आर जो होता है वो डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस मतलब रेडियस हो जाएगी। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड द डीएल। तो भाई अपन को पता है रेडियस जो होती है वो हमेशा ये क्या हो गया, पेरीमीटर, इस पेरीमीटर की रेडियस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स जो थीटा होगा, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका वो होगा क्या, 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स जो डी है दैट विल बी इक्वल टू V0/4 आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 1 होता है, डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, V0/4 और ये हो जाएगी आइडियल और अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल करंट एलिमेंट DL से जो मैग्नेटिक फील्ड DB है वो ये होगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि मैं ये मान लूँ कि ये कंप्लीट जो सर्कुलर कॉइल है ये इसी तरह की DL एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। छोटे छोटे DL एलिमेंट्स इस पर हैं, वो सारे DL एलिमेंट मिलके इस कंप्लीट कॉइल को फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं। एक DL एलिमेंट से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, सारे DL एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखो मैं अगर बात करूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट ऐसे है, ऐसे किधर जा रहा है, इधर क्लॉकवाइज। तो मेरी फिंगर्स ऐसे क्लॉकवाइज में रोटेट करूँ तो मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड। इस DL से भी अंदर होगी, यहाँ DL है उससे भी अंदर होगी, यहाँ कोई DL है उससे भी अंदर होगी, यहाँ कोई DL है उससे भी अंदर होगी। मतलब सारे DL एलिमेंट्स में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए सारे DL एलिमेंट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी सेम होगा। अब सबसे सेम होगा तो सबका अगर मैं नेट निकालूँ तो सम कर दूँ। अब सारी वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ तो मैंने डायरेक्शन नहीं ली है, वेक्टर क्वांटिटी है तो पर वेक्टर सम में सबका करूँगा, सब सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर सम A+B थीटा = 0, ये सब सेम डायरेक्शन में है सबका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबका सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड अप हो जाएंगी, और ऐड का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। दैट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है मेरे पास, तो B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V0/4
एंड आई रियल और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स जो बी है, बी दैट विल बी व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, क्या है देखो, एक तो आई और एक आर। आर इक्वल टू क्या है, आर इज ए, रेडियस है ना, ए मैंने ली है यहाँ पे रेडियस, तो ये ए स्क्वायर। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, डी एल। इंटीग्रेट करना है डी एल को, मतलब मेरे को क्या करना है, सारे डी एल एलिमेंट्स ऐड करने हैं। सारे डी एल एलिमेंट्स ऐड करूँगा तो मेरे पास ये सर्कुलर कॉइल का पेरीमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक, अब फॉर्मूला तो पता है ना, 2 पाई आर होता है, फिर आर इज द रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे ए है, 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 ए। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका जो अमाउंट होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। ये तो है जब सिंगल टर्न हो कॉइल के अंदर। कॉइल के अंदर मोर देन सिंगल टर्न हो सकते हैं। भाई वायर अपन ने बार बार ऐसे लपेट रखा है किसी चीज़ के ऊपर, है ना, तो टर्न एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हर एक टर्न इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा सेंटर पे। तो अगर एन टर्न है तो इफ कॉइल हैज़ कैपिटल एन टर्न्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, एन टाइम्स। तो एन म्यू नॉट आई और अपॉन क्या हो जाएगा, 2a। दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल हैविंग कैपिटल एन टर्न्स। ठीक है भाई, तो इस तरह अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले भी बोर्ड में आया है वो क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, देखो एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, अ हीलियम न्यूक्ली helium nuclei is moving on a circular path. Is moving on a circular path of radius .8 meter. It covers one revolution, one round within 2 seconds. ठीक है, within 2 seconds, then prove that the magnetic field induction at center कितना है, 0 म्यू नॉट इंटू is म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻19 टेस्ला, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो देखो पहली बात तो क्या है कि बोल रहा है कि हीलियम का न्यूक्ली है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्ली है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम के न्यूक्ली में देयर आर 2 प्रोटॉन्स, वो न्यूक्ली के अंदर होंगे। इसका मतलब वो 2 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं किस पे, सर्कुलर पाथ पे। तो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, ये हीलियम का न्यूक्ली रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं।
रिवॉल्व कर रहे हैं तो चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज कैन जनरेट करंट। तो ये क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा। कितना करेगा, करंट जनरेटेड बाय मूविंग हीलियम न्यूक्ली कितना होगा भाई, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा आई इक्वल टू क्यू, चार्ज कितना है 2 इंटू प्रोटोन, भाई 2 प्रोटोन है ना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -19। टाइम कितना ले रहा है भाई सिंगल रेवोल्यूशन में, कवर्स 1 राउंड विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स। दैट मीन्स जो करंट जनरेट होगा ना उसका अमाउंट होगा 1.6 इंटू 10 पर -19 एम्पियर। इतना करंट इसके सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये करंट जनरेट होगा तो ये तो सर्कुलर कॉइल की तरह वर्क करेगा। फिर करंट सर्कुलर कॉइल में फ्लो हो रहा है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रही है मेरे को। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, क्या हो जाएगी, V इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यही फॉर्मूला था अपने पास, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर -19 एम्पियर इंटू 2, a कितना है 0.8 मीटर, 1.6 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 10 पर -19 टेस्ला। और यही मुझे प्रूव करना था कि हीलियम का न्यूक्ली अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो वो अपने सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, V इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 10 पर -19 टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड वो वहाँ जनरेट करेगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक अपन ने आर्क वाला भी क्वेश्चन किया था, उससे रिलेटेड एक दो क्वेरीज मेरे पास आई हैं, उनको भी देख लेते हैं अपन। देखें, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम के अंदर अपन को ये आर्क दे रखे हैं 2, ठीक है, तो ये दे रखा, ये इस तरह का कोई कंडक्टर है, इस शेप में है, ठीक है, इस तरह की शेप में है, ये PQ है इधर से और ये RS है। ठीक है भाई, इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट है वही फ्लो होके जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है, मुझे यहाँ एल्फा एंगल ये क्रिएट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। इसकी जो रेडियस है वो A1 गिवन है अपन को, डायग्राम में ही गिवन है हाथ में क्वेश्चन के, और ऊपर वाले की जो रेडियस है वो A2 अपन को गिवन है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, पॉइंट P पे फाइंड करना है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कैसे करेंगे देखो, अब देखो एक तो कितने कंडक्टर के इस पे पोर्शन है, देखो एक तो ये पोर्शन है RP, एक ये पोर्शन है RS, एक है SQ और एक है PQ। ये 4 पोर्शन है जिसमें से करंट जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ ये डॉटेड लाइन है एक्चुअली में, तो बस यहाँ ज्वाइन करवा दिया है ना, बता दिया है कि भाई यहाँ फाइंड करना है, यहाँ आके आर्क ज्वाइन कर रहा है। अब देखो RP और SQ, ये जो दोनों कंडक्टर है ना, ये पॉइंट P से ही इनकी लाइन पास होगी। ठीक है, मतलब पॉइंट P जो है ना उसका एंगल SQ और RP के साथ 0 होगा, तो ये दोनों पोर्शन तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ही नहीं। कौन कौन से, एक तो RP वाला और एक ये SQ विल नॉट जनरेट इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, एज द पास थ्रू पॉइंट P। ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक तो आर एस आर्क जनरेट करेगा, एक पी क्यू आर्क, दोनों आर्क जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले आर एस आर्क की बात करूं, MF मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू आर्क आर एस क्या होगा भाई? फॉर्मूला पता है मुझे, B1 लेट कर लेता हूँ, अभी निकाला था कल ही, 10⁻⁷ I अल्फ़ा और अपॉन A, यही फॉर्मूला था ना। एक तो अल्फ़ा एंगल पुट कर दो कि भाई इसमें क्या बना रखा है, एक करंट का अमाउंट प्लेस कर दो और एक रेडियस प्लेस कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ रेडियस तो ऊपर वाले की कितनी है, A2। ठीक है, तो B2 मान लेता हूँ इसको, B2 10⁻⁷, करंट तो I फ्लो हो रहा है, एंगल अल्फ़ा ही है, बस रेडियस डिफरेंट है विच इज़ A2। इक्वेशन 1। अच्छा डायरेक्शन और देख लो, देखो करंट ऐसे जा रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। थंब कहाँ आएगा मेरा, बाहर आएगा, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड मतलब डॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये नीचे वाले आर्क से फाइंड कर लो, पी क्यू से, ड्यू टू आर्क पी क्यू, तो B1 इक्वल टू फॉर्मूला वही है 10⁻⁷ I अल्फ़ा अपन रेडियस क्या है उसका रेडियस A1। अच्छा डायरेक्शन ऐसे रखा, थंब क्लॉकवाइज जा रहा है करंट इसमें से, थंब कहाँ जा रहा है, नी अंदर जा रहा है, अंदर मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। ठीक है, ये अपना B2 इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में, अंदर जा रहा है वो बाहर आ रहा है, तो देयर आर टू वेक्टर्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A-B से करेंगे है ना, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B। अब बड़ा कौन सा हो गया देखो, B2 - V1 करूँ, V1 - V2 करूँ, ये A2 से डिवाइड हो रहा है, A2 लार्ज डिस्टेंस है, ये A1 स्मॉल डिस्टेंस है, तो जहाँ लार्ज से डिवाइड हो रहा है वो क्वांटिटी स्मॉल हो जाएगी, तो इसका मतलब B1 माइनस क्या हो जाएगा, B2। B इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये 10⁻⁷ I अल्फ़ा अपॉन A1 माइनस का 10⁻⁷ I अल्फ़ा अपॉन A2, कर दो सॉल्व, 10⁻⁷ I अल्फ़ा, A1 A2 LCM आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, 10⁻⁷ I अल्फ़ा A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी किधर, पॉइंट P पे। ठीक है भाई, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको भी देखो। क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन, एक मुझे क्या है कॉम्बिनेशन दे रखा है आर्क्स का। ठीक है, और ये बोल रहा है मुझे इफ ईच आर्क इज ड्राइंग, इफ ईच आर्क इज ड्राइंग सेम एंगल एट सेंटर, same angle at center, then find the magnetic field intensity, then find MFI magnetic field intensity at center। और एक डायग्राम दे रखा है साथ में, देखो क्या डायग्राम है,
ठीक है, ये डायग्राम मुझे गिवन है, एक ये आर्क है, एक ये रहा, एक आर्क ये रहा और एक आर्क ये, ठीक है। ये तो बड़े हैं और ये एक इधर आर्क, इधर एक इधर आर्क और ये इधर आर्क, ठीक है भाई। और ये अपन को ये ज्वाइन करवा रही है बस, ये तो सेंटर पे ना आर्क से बताया है। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, सेंटर हो गया। इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। डायग्राम में मुझे दे रखा है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एंड पी, ये मुझे आर के वन है, ठीक है। और आई करंट साथ से सबसे फ्लो हो रहा है, कंप्लीट से आई ही करंट जा रहा है। ठीक है, आई ही करंट सबसे ये फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये जो छोटे वाले स्मॉल वाले, इनका जो रेडियस है वो मुझे डायग्राम में गिवन है आर, ठीक है। ये कितना है आर, और बड़ा वाला जो है वो है 2r, ठीक है भाई। अब देखो सब सेम एंगल बना रहे हैं, पहली बात तो अब सबके सब अगर सेम एंगल बना रहे हैं तो सेम एंगल के लिए क्या हो जाएगा कि भाई ये देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। टोटल 8 आर्क है ना, 4 and 4, तो टोटल एंगल कितना होता है सर्कल पे 360। तो टोटल 360 का जो एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में, मतलब 2 पाई का एंगल है जो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक सिंगल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई 8 इंटू थीटा इक्वल टू क्या है 2 पाई, है ना। एल्फा मान लेते हो ना अपन, तो एल्फा मानते हैं 8 इंटू एल्फा 2 पाई, एल्फा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 8, ठीक है। तो एल्फा कितना है पाई बाई 4, तो एल्फा तो पाई बाई 4 है रेडियन में, ठीक है भाई। एल्फा तो मैं पाई बाई 4 लेके चलूँगा। अब क्या है देखो 1 2 3 and 4 ये चारों आर्क का डिस्टेंस सेम है, चारों आर्क का एंगल सेम है। फॉर्मूला मेरा 10 पावर -7 आई एल्फा अपॉन ए है। चारों में करंट सेम है, करंट सेम, अल्फा सेम, ए सेम, तो चारों मैग्नेटिक फील्ड सेम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एक की निकाल लेता हूँ और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल रेडियस आर्क, छोटी वाली रेडियस का क्या हो जाएगा भाई B1 बोल देता हूँ, है ना, 10 पावर -7 आई एल्फा अपॉन ए तो होगा ही, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा देखो, एक तो क्या है कि सबके अंदर करंट का डायरेक्शन सेम है ना, सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी। सबसे बाहर आ रही है, देखो थंब मेरा बाहर आ रहा है, ठीक है ना, सबसे बाहर आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटसाइड है ना, तो एडिशन ही होगा। तो B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4 इंटू 10 पावर -7, आई तो करंट आई ही दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा मुझे। एल्फा बस मुझे पाई बाई 4 दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है R, ठीक है। तो B1 क्या हो गया ये, बस ये यहाँ पाई बाई 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस क्या बचेगा आई पाई इंटू 10 पावर -7 और अपॉन में क्या आ जाएगा ए। इक्वेशन क्या आ गई, सॉरी R, इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट, और कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लार्ज रेडियस आर्क, B2 कोई 10 पर -7 आई एल्फा अपॉन ए, एक की 4 से मल्टीप्लाई कर दो चारों के लिए, 4 इंटू 10 पर -7, करंट तो आई ही है, एंगल वही पाई बाई 4 ही बना रहे हैं, बस ए क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा आई पाई इंटू 10 पर -7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2R, इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब सबका सेम ही है तो B1 B2 ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास।
सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी PV1 प्लस V2। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरा I पाई × 10⁻⁷ अपॉन R, और प्लस का क्या हो जाएगा I पाई × 10⁻⁷ अपॉन में क्या आ गया 2R। B इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, I पाई × 10⁻⁷ और अपॉन में क्या आ जाएगा R। 1 प्लस क्या हो गया 1/2, ये हाफ है, इक्वल है 3/2 हो जाएगा। 3 I पाई × 10⁻⁷ अपॉन में क्या आ जाएगा 2R। दिस विल बी द इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी भी अगर कोई आर्क मेरे को गिवन है तो मैं सेम मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे को ऐसे आर्क दे दे, ये आर्क दे दे मेरे को, ये ऐसे करके लेट से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ऐसे करके करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ फाइंड करनी है, तो वही आर्क वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। जो लाइन जाती नहीं है, जो लाइन पास होती है, जो पोर्शन ऑफ कंडक्टर उसी पॉइंट से पास होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही नहीं। इसको अपन को ध्यान रखना है। बाकी तो फिर अपन सेम फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक भी फॉर्मूला याद नहीं रहे तो वो बायो सावर्ट लॉ से, वो आइडियल साइन थीटा से अपन निकाल सकते हैं। थीटा तो वो 90 डिग्री हमेशा होगा ही। ठीक है, तो ईजी था, कर सकते हैं इसको सिंपली। तो बाकी चैप्टर्स आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।